वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, ये गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अप्रैल में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में डीएफडीआर और सीवीआर से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, डीएफडीआर यानी कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो डीएफडीआर और सीवीआर से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन अभी नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया है? तो नई दिल्ली में ये वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यशाला हुई है और इसका उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा। इन्होंने नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ये थे पूर्व बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, ये उत्तराखंड के थे और भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? मैंने आपको भी बताया, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा और ये कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने अभी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ उड़ीसा में किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में किया है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कम्ममपति। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कम्ममपति। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया?
तो एडीबी ने अनुमान लगाया कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि होगी वो 6.7% की होगी। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी है यूरो और इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवाकिया के ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन किसने किया? तो आपको पता है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी स्लोवाकिया गई थी और यहीं पे इन्होंने स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्लोवाकिया, तो ये है मैप में स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रतिस्लावा। स्लोवाकिया की करेंसी है यूरो और स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट है पीटर पेलेग्रिनी। कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खुबानी उत्सव 2025 इसका आयोजन अभी लद्दाख में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, वटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है और ये 5 नए जिले कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है? तो अपने देश भारत ने बांग्लादेश के लिए जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा थी इसे समाप्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसका रीजन दिया है कि जो हवाई अड्डे और बंदरगाह हैं जिन पर ट्रांसशिपमेंट सुविधा का यूज बांग्लादेश करता था उन पर भारत की भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, इसलिए भारत इसे बंद कर रहा है। एक्चुअल में ये जो हवाई अड्डे और बंदरगाह था इनका उपयोग बांग्लादेश करता था और दूसरे देशों को अपना माल भेजता था। ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा भारत बांग्लादेश को देता था, लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश के लिए ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश में छात्रों ने जाति नागरिक पार्टी बनाई। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेली अख्तर ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये जो ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025 है ये अब कंप्लीट हो गया है और इसकी मेडल टैली में चाइना टॉप पर रहा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और अपना देश भारत इसमें दूसरे नंबर पर रहा है। अब चाइना टॉप पर है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में हुए और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ
भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। तो इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले देशों का एक समूह है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक गठबंधन है जिसमें सोलर एनर्जी, सन से आने वाली लाइट को सोलर एनर्जी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने का टारगेट है। तो अब इसमें शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बना है। अब मॉरिशस तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नबीन राम गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल सेगमेंट में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तक इन्होंने आईपीएल के 18 सीजन खेले हैं और इसमें इन्होंने टोटल 1000 चौके छक्के लगाए हैं। ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव इसका शुभारंभ हुआ है अभी सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका शुभारंभ सिक्किम के नामची जिले में हुआ। अब सिक्किम तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगा दिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिक्किम में घूमने जाता है तो उस पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगेगा। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की। और भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। अच्छा, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक का मैंने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया है। ये वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगा? यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करो। फैक्ट स्टडी चैनल पे मैं ये वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ। ये सारे वीकली वीडियोस आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे। तो फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का डिसीजन लिया है। उत्तर प्रदेश ने 47 में राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला S शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट है 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। एक देश है जिसने सिर्फ 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। इन 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर बताना है। अच्छा, इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।